ज्ञात होगा कि पिछले कुछ दिनों से लातेहार थाना क्षेत्र, हल्का थाना क्षेत्र और आसपास के चंदवा वगैरह में भी ईंट भट्ठा को टारगेट किया जा रहा था। तो हम लोगों ने एक SIT का गठन किया था, इसमें इंस्पेक्टर साहब कुताम थाना प्रभारी हैं और उनकी टीम थी। इसमें जांच में ये बात सामने आई कि दीपक उरांव और इस्लाम अंसारी, इन दोनों के नेतृत्व में, जो अभी हाल में ही ये लोग जेल से मुक्त हुए हैं, बेल पर रिहा हुए हैं, इन लोगों ने फिर से TSPC का संगठन खड़ा करने का प्रयास किया है। इसमें अभी तक 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और 2 हथियार बरामद भी हुआ है। और ये विशेष रूप से जो ईंट भट्ठा या इस तरह के छोटे व्यापारी हैं, इनको धमकी दे रहे थे और लेवी के दबाव डाल करके, हथियार का प्रयोग करके डर पैदा कर रहे थे और काम बंद करा रहे थे। तो इस सिलसिले में हम लोगों ने अभी तक 7 लोगों की गिरफ्तारी की है और कई ऐसे मामले सामने आ रहे थे। कई बार ऐसा भी हो रहा था कि विशेष रूप से ईंट भट्ठा को, मालिकों को लेकर के इसको अलग अलग स्रोत के द्वारा इनके द्वारा डराया जा रहा था। तो इन सबकी गिरफ्तारी की गई है और TSPC का एक नया मॉड्यूल जो इनका प्रयास था लातेहार में फिर से खड़ा करने का, तो हमने उसको एक तरह से इनकी कोशिशों को पूरी तरह से नाकाम किया कराया और लोकल लड़कों से संपर्क किया, उसको प्रलोभन भी दे करके, दबाव भी डाल करके और अपने रास्ता में जोड़ रहे थे। इसके अलावा 1-2 और लोग हैं, समय आने पर उनकी गिरफ्तारी के बाद सूचित कर देंगे। किसी का आपराधिक इतिहास भी रहा है? हाँ, इन दोनों का ही आपराधिक इतिहास रहा है। जैसे मैंने बताया कि अभी कुछ दिन पहले ही ये लोग जेल से मुक्त हुए हैं। पहले भी लातेहार पुलिस के द्वारा ही इनको अरेस्ट करके भेजा गया था। और आप लोग को याद होगा कि पहले हम लोगों ने जो TSPC का है एक पुराना मॉड्यूल था, इसमें निक्की यादव वगैरह था, ये रोहित साव वगैरह था, उसी के साथ में ही अरेस्ट हुआ था। तो जेल से आने के बाद एक बार फिर से ये नए लड़कों को जोड़ करके, सबको हथियार और पैसा दे करके, बाइक वगैरह का जो प्रयोग कर रहा था वो भी मिला है। तो एक नया मॉड्यूल खड़ा करने का प्रयास किया। ये लोग बड़ा हथियार रखता था सर? बड़ा हथियार के विषय में हम लोग अभी खोजबीन कर, वो मिलने पे हम लोग आपको सूचित करेंगे।